डेवलपमेंट है कि रेमंड डेविस, जिस पर कत्ल का इल्जाम था, 2 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का दिन दिहाड़े लाहौर के मजंग चुंगी पर, उसे अब रिहा कर दिया गया है। दियत के जरिए ये मामला तय कर लिया चुका है। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने पार्टी कायद को रेमंड डेविस केस की तहकीकात मुल्की और बैनुल अक़वामी कवानीन से आगाह किया। और उसके बाद जो लुहाइकीन थे उन्हें भी हमारे सामने नहीं आने दिया, और अभी उन्होंने जो यही उनका कहना है कि जो मेरा अपना असेसमेंट है उसके मुताबिक यही है कि रेमंड डेविस को यहाँ से रिहा करा लिया गया है और अब से कुछ देर बाद वो मुल्क से भी उसे ले जाएंगे। कहा उनका कहना था कि हमारे अंदर बहुत बुरा सलूक किया गया है। ठीक है आसिम है। इसी पर बात करने के लिए हमें इस प्रोग्राम के इस मरहले में ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर ISI के साबिक सरबराह जनाब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। सबसे पहले तो ये जो फैसला हुआ है इस पे हम आपकी राय जानना चाहेंगे और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आपकी राय क्या है इस पर? मैं राय क्या बताऊं जी, मेरा एहसास है और वो ये कि बस सदमे से मरा नहीं, बाकी सब कैफियत गुजर चुकी और ये बहुत बड़ा एक तारीखी जुर्म हुआ है हुकूमत की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से और इदारों की तरफ से भी। सच बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का तो इसमें दखल नहीं था गालिबन, लेकिन हाई कोर्ट ने जिस अंदाज में उनको छोड़ दिया ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये कि जो हम कर सकते हैं अभी, ये कौम के लिए बिल्कुल एक तारीखी लम्हा है, एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है कौम की तकदीर के लिए। अगर तो निकल सके इसके लिए सड़कों के ऊपर, बाजारों के ऊपर, तो फिर गालिबन बहुत कुछ बचाया भी जा सकेगा, हालात को बदला भी जा सकेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से तारीख के चौराहे के ऊपर ख्वाबीदा रहे, सोए रहे, तो फिर अगला हदफ उनका हमारी न्यूक्लियर सलाहियत होगा। ये मेरे से अभी से लिखवा लें। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे आज फिर दोबारा सकूत ढाका हो गया, और मैं जहां तक कह चुका हूं पहले भी और अपना वादा पूरा करूंगा इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह 4 बजे असेंबली के सामने डी चौक जिसको कहते हैं, वहां पे अपनी बीमार बीवी और अपने बच्चों के साथ वहां पे पहुंचूंगा। रेमंड डेविस के मामले का, जिसमें मकतूलीन फैजान और फहीम के 18 शरई वुरसा अदालत ने उन्हें तलब किया। अदालत ने उनके सामने एक ऑप्शन रखी कि क्या वो दियत कबूल करते हैं। दियत उन्होंने अपनी रजामंदी से कबूल की, अपनी कंसेंट पे कबूल की, अपनी मर्जी से कबूल की। दियत के कागजात पे उन 18 शरई वुरसा ने एक एक करके दस्तखत किए और उसके बाद रेमंड डेविस को अदालत ने बरी कर दिया। तो उसके ऊपर रॉबर्ट होरान ने याद है कहा था कि पाकिस्तानी वो बेगैरत कौम है कि अपने माओ को भी भेज देते। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का याद है, अब ये भूलना नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। एमल कासी जब जा रहा था तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की फेडरेशन के अंदर 2/3 मेजोरिटी वाली, इन्होंने मैडलिन ऑलब्राइट ने टेलीफोन करके इनको कहा कि आप इसको जाने दीजिए, क्योंकि ATC ने उस जहाज को उड़ने से रोक दिया था कि इसके ऊपर इलीगली एक पाकिस्तानी को उठा के ले जाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त मियां साहब ने उसको इजाजत दे दी। जाएंगे। आपको बताते चले कि अनफॉर्चुनेट 18 करोड़ अवाम अगर इसी रेट के ऊपर जितने गैर मुल्की हमारी सरजमीन पे मौजूद हैं, ब्लैक वाटर हो गई, आप जो उसका नाम ले लें, इस हवाले से तो 36 अरब रुपए यानी कि 42 करोड़ डॉलर कुछ इसी तरह का हिसाब बनता है। 18 करोड़ अवाम को अगर मार दिया जाए तो इतनी रकम दे दी जाए, सब कुछ सही हो जाएगा। जनरल हमीद गुल लाइन पे मौजूद हैं। गुल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी हमीद गुल साहब, रेमंड डेविस की रिहाई जिस ड्रामाई अंदाज में आज हुई है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ 2 टोक अल्फाज में बताइए, क्या आपको हमारी एजेंसियां ISI का कोई रोल नजर आता है इसमें? देखिए जी, ये सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है बहुत बड़ा, क्योंकि रेमंड डेविस जो है वो सिर्फ अफराद के खिलाफ उसने जुर्म नहीं किया था, उसने स्टेट के खिलाफ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वो जो तकरीबी कार्रवाइयां हो रही थी, जो वो किसे पते मिले, टेलीफोन नंबर्स और कॉन्टेक्ट्स मिले जो कि ड्रोन हमलों के सिलसिले में थे और वो जो टेररिस्ट पाकिस्तान को उधेड़ रहे हैं अंदर से, उनके सिलसिले में, तो ये एक बहुत बड़ा, इसके पीछे एक बड़ी दास्तान थी। उसका मिशन इतना इम्पोर्टेंट था कि खुद ओबामा को इसके लिए झूठ बोलना पड़ा कि उसको इस्तिस्ना हासिल है। दुनिया के मीडिया में कहीं भी किसी ने
ये बात नहीं उठाई कि उसको इस्तिस्ना था। तो बात तो बड़ी वाज़िह थी, इस्तिस्ना भी नहीं था उसको। आपको लगता है कि क्या हमारी एजेंसी और एस्टैब्लिशमेंट का ये फर्ज था कि एटलीस्ट आपकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है और या जासूसी के हवाले से इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, इसको ना इतने आराम से दे दिया जाता है? इसलिए मैं पूछ रही हूँ एजेंसियों का क्या किरदार था? गोल साहब देखे रहे, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया, उसका पता नहीं क्या उसका तो हमें मालूम नहीं है सारी दास्तान। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये पाकिस्तान की सलामती और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है बहुत बड़ा। और मुझे डर ये है कि इसके बाद अगला हदफ उनका हमारे न्यूक्लियर असासे होंगे। ये एक और ढाका सकूते ढाका हुआ है आज, ये बहुत बड़ा वाकया है और इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो कल जा रहा हूँ वहाँ पे एहतजाज के लिए असेंबली हाउस के सामने अपनी बीवी बच्चों के साथ। और जरूर मैंने कहा था मैं वर्दी पहन के जाऊंगा, पहले मैंने कहा था अगर ये छूट जाए तो मैं वर्दी पहन के जाऊंगा, लेकिन अब मैंने वो ख्याल तर्क कर दिया है। वो आप समझ सकती है कि क्यों मैंने तर्क किया है कि मैं वर्दी पहन के नहीं जाऊंगा। मैं एक ऑर्डिनरी क्यों तर्क किया है सर, मुझे बताइए, आज आवाम जानना चाहती है। आपको शर्मिंदगी है किसी हवाले से? मुझे अपने उन प्यारे इदारों से शिकायत है, गिला है कि उन्होंने किस तरीके से वो एक छोटी बात पे अभी देखें कैरी लूगर बिल के ऊपर उन्होंने इजहार ख्याल किया, उन्होंने बजट डिफेंस बजट पे इजहार ख्याल किया, इस सिलसिले में उन्होंने क्यों इजहार ख्याल नहीं? सर अगर मुझे इजाजत दीजिए, मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। दो अहम अनाउंसमेंट्स आज मैं मेक करना चाहूंगी। एक तो ये बड़ी अनाउंसमेंट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे रहनुमाओं ने कहा है कि हम इस इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे। वफाकी वजीर बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ कंफर्म थी। आज हमारी DSNG गाड़ी उनके घर जाके रुकी हुई है, वो कुर्सी पे बैठने को तैयार नहीं है, ना टेलीफोन पे आने को तैयार है। तो इसके ऊपर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी वफाकी हुकूमत से, बड़ी स्पाइन दिखा रहे हैं वो आज। दूसरी अहम खबर है, हिलरी क्लिंटन अभी कह रही है पैसे अमेरिका ने नहीं दिए, हमने पैसे नहीं दिए। ये पूछे हुक्मरानों से पाकिस्तान के या लवाहिकीन से। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है रेमंड डेविस के सिग्नेचर्स के साथ, जिधर वो कह रहे हैं बाकायदा तौर पे कि ये पैसे जो है मैं अदा कर चुका हूं। अब कौन झूठ बोल रहा है, रेमंड डेविस या हिलरी क्लिंटन? हिलरी इसलिए कि हमारे यहाँ तो कोई निजाम नहीं है। हाँ। अमेरिकी हुकूमत जो है वो अमेरिका के टैक्स पेयर को जवाबदेह है जी। और वो अपनी वहाँ फेस सेविंग कर रहे हैं और ये यकीनन जो उनकी एजेंसीज हैं उन्होंने पे किया होगा ये पैसा दिया उन्होंने, किसी मुझे मालूम नहीं है सिस्टम क्या है, मगर हिलरी झूठ इसलिए बोल रही है पैसा अमेरिकियों ने डेफिनेटली दिया है, मगर वो अपने टैक्स पेयर को वहाँ एक निजाम मौजूद है उसको ये जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए ये डॉक्यूमेंट एक दफा फिर हम आपको टेलीविजन पे दिखा दें। दुनिया के रिपोर्टर शहजाद भट्ट साहब की जानिब से ये आपको खसूसी तौर पे हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली रेमंड डेविस के सिग्नेचर्स के साथ कि उसने पैसे दिए हैं। हिलरी क्लिंटन जो है वो कह रही हैं कि अमेरिका ने पैसे नहीं दिए, बकौल साद रफीक साहब उनकी एजेंसियों ने पैसे दिए होंगे, मगर हिलरी क्लिंटन साहिबा कह रही हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत से पूछे, लवाहिकीन से पूछे, अमेरिका ने पैसे नहीं दिए। और हमारा कितना, मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये जो रेमंड ने एप्लीकेशन दी है कंप्रोमाइज की, कंप्रोमाइज वारसान करते हैं, मुल्ज़िम नहीं करता। एप्लीकेशन आनी चाहिए थे वारसान की तरफ से। हाँ। और उसमें नोटिस होना था SHO और इलाके के नाज़िम को, पटवारी को, हल्का पटवारी को, आप इन लीगल एज की पूरी तफसील दे हमें, और ये एक ही दिन में एक ही घंटे में सारा काम हो जाना, ये एक प्री प्लान हुआ। देखिए कानून के मुताबिक नहीं हुई सारी कार्रवाई, ठीक है। ये ना पटवारी की वहाँ पे रिपोर्ट है, ना वारसान के बारे में SHO ने नहीं है, नोटिस नहीं हुआ, ये नोटिस भी नहीं हुआ इस पे एप्लीकेशन। मुझे इजाजत मुख्तसर बताइए, मैं ब्रेक पे जाऊं। देखिए बात यह है कि एक तो मैंने कहा है कि वो जो नाजायज असले पे सजा है उस पर सवालिया निशानात हैं जी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इस फैसले को कौम तस्लीम करने के लिए हुकूमत ने उसे जाने कैसे दिया सर? पंजाब की सरजमीन है, पंजाब क्यों नहीं दफात लगाई? पंजाब हुकूमत ने, प्रोसिक्यूशन ब्रांच है इनकी पंजाब की, उन्होंने दफात लगानी थी, प्रोसिक्यूटर ने चलान पास किया है, जब चलान पास किया तो उसे नहीं पता। ब्रेक के बाद आपसे जवाब ले उसके ऊपर से नाजायज असलहा, जाली शनाख्ती कार्ड्स और बाकायदा तौर पे जासूसी आलात पाए गए, जिसका इंटरनेशनल मीडिया ने भी जिक्र किया है। इसके ऊपर 4 किस्म की दफा लगनी चाहिए थी, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। PPC 420, 468, 471 के तहत जालसाजी की, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 दहशतगर्दी के लगनी चाहिए थी, पासपोर्ट एक्ट जाली पासपोर्ट रखने के लिए, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अनबेलेबल जो होता है। इस हवाले से हमारी वफाकी हुकूमत और हमारी एस्टैब्लिशमेंट चुप क्यों रही? पंजाब हुकूमत ने बस महज जो है 302 का मुकदमा दर्ज क्यों कराया? ये सारे सवाल आज उठ रहे हैं। क्या ये पहले से ही सब कुछ तय पा गया था?